आसमान बिल्कुल साफ था, हवा बिल्कुल शांत थी और कौमे आद अपनी ताकत, अपनी ऊंची इमारतों और अपनी शक्ति पर घमंड कर रही थी। हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? उन्हें लगता था कि कोई उन्हें हिला भी नहीं सकता, लेकिन वे भूल गए थे कि उनके ऊपर भी एक ताकत है, अल्लाह की ताकत। कौमे आद अपने जमाने की सबसे शक्तिशाली कौम थी। उनके शरीर बलवान थे, उनकी इमारतें ऊंची थीं और उनकी जमीन उपजाऊ थी। अल्लाह ने उन पर अपनी नेमतों के दरवाजे खोल रखे थे, लेकिन उन्होंने शुक्र की जगह घमंड को चुना। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं। लेकिन कौमे आद ने इनकार कर दिया। You cannot lead us. Your words are false. We will go. Leave us now. हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार समझाया, लेकिन उनके दिल पत्थर बन चुके थे। उन्होंने नबी को झुठलाया, उनका मजाक उड़ाया और उन्हें धमकियां दी। 3 साल तक उन पर बारिश बंद रही, जमीन सूख गई, खेत बर्बाद हो गए और बच्चे भूख से रोने लगे। फिर एक दिन उन्होंने दूर आसमान में एक घना बादल देखा। वे खुशी से बोले, यह बादल हमारे लिए बारिश लेकर आया है। लेकिन वो बादल रहमत नहीं बल्कि अजाब था। अल्लाह ने उस बादल से एक बहुत तेज, बहुत ठंडी और तबाह कर देने वाली आंधी भेजी। वो आंधी 7 रात और 8 दिन लगातार चलती रही। जो लोग पहाड़ों जैसे मजबूत थे, वे हवा के सामने पत्तों की तरह उड़ने लगे। उनके शरीर हवा में उछलते और फिर जमीन पर पटक दिए जाते। अल्लाह फरमाता है कि वे लोग ऐसे हो गए जैसे खजूर के गिरे हुए तने, बेजान, टूटे हुए और खामोश। उनका शहर मिट्टी बन गया, उनकी ताकत खत्म हो गई, उनका नाम सिर्फ कुरान के पन्नों में रह गया। और हजरत हूद अलैहिस्सलाम और जो ईमान वाले थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। ये किस्सा सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक पैगाम है कि जब इंसान अपनी ताकत पर घमंड करता है और अल्लाह को भूल जाता है, तो वही ताकत उसके बचाव की नहीं, उसकी तबाही की वजह बन जाती है।